नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 हमारे आसपास क्या। तो इस पाठ में हमारे आसपास जो है क्या क्या है उसके विषय में बताया गया है। धनविन माँ के साथ बगीचे में घूम रहा था। घूमते घूमते उसके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, हम जिस जमीन पर चल रहे हैं वह किस तरह बनी होगी। धनविन ने यह प्रश्न अपनी माँ से पूछा। माँ ने कहा, तो प्रतिदिन सूर्य को देखता है ना, इस सूर्य का भी एक परिवार है जिसे हम सौर परिवार के रूप में पहचानते हैं। हमारी पृथ्वी इस सौर परिवार के एक सदस्य है। पृथ्वी सौर परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में है। यह सबसे विशेष बात तो यह है कि जो है अपने जैसे सजीव उनको जीने के लिए जरूरी ऐसा अनुकूल तापमान, पानी और हवा मात्र पृथ्वी को ही प्राप्त हुआ है। उसके परिवार के अन्य सदस्य के पास इस प्रकार की अनुकूलता होने का प्रमाण आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमें बताया कि धनविन अपनी माँ के साथ बगीचे में घूम रहा था और उसे यह प्रश्न आया मन में कि जिस जमीन पर हम चल रहे हैं वह किस तरह बनी होगी। तो उसकी माँ ने यह जवाब देते हुए कहा कि तू प्रतिदिन सूर्य को देखता है, तो इस तरह सूर्य पृथ्वी यह भी सूर्य परिवार का सौर परिवार उसका ही एक हिस्सा है। और इस तरह से हमारी पृथ्वी भी सौर परिवार के एक सदस्य है और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच में है। परंतु पृथ्वी की सबसे विशेष बात यह है कि पृथ्वी पर इस तरह का अनुकूल तापमान है, वातावरण है, पानी है, हवा है, जो पृथ्वी को प्राप्त हुआ है, जो कि सजीव जीवन के लिए अति आवश्यक है। और पर उसके यहाँ पे सौर परिवार के अन्य किसी भी सदस्य के पास इस प्रकार की अनुकूलता वह आज तक हमें प्राप्त नहीं हुई है। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य में से अलग हुई है और जब पृथ्वी का उद्भव हुआ उस समय वह आग के गोले के स्वरूप में थी। यह आग का गोला धीरे धीरे ठंडा होने लगा। उसके कई तत्व पहले द्रव स्वरूप में और उसके बाद ठोस स्वरूप में रूपांतरित हो गए। इस प्रक्रिया के समय जिन तत्वों का ठोस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे हम मृदावरण के रूप में पहचानते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जैसे हम जानते हैं कि सामान्य रूप से पृथ्वी सूर्य में से अलग हुई है और पृथ्वी का जब उद्भव हुआ तो वह एक आग के गोले के रूप में थी और यह गोला धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा और उसके कई यहाँ पे तत्व पहले द्रव स्वरूप में हुए, फिर ठोस स्वरूप में हुए, कुछ यहाँ पे गैस स्वरूप में रूपांतरित हुए। और इस प्रक्रिया के समय में जिन तत्वों का यहाँ पे ठोस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे हम मृदावरण कहते हैं और जिन तत्वों का यहाँ पे द्रव्य स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे हम यहाँ पे जलावरण के रूप में पहचानते हैं और जिन तत्वों का गैस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे हम वातावरण के रूप में पहचानते हैं। तो इस प्रकार से बताया कि यह पृथ्वी का गोला जैसे जैसे ठंडा हुआ, जिस प्रकार से यह अलग अलग तत्वों में स्वरूप में रूपांतरण हुआ उस प्रकार से अलग अलग वह जाने लगा, जैसे कि मृदावरण है, जलावरण है और वातावरण। फिर भी रहने के लिए कठोर सतह चाहिए। कठोर यहाँ पे पृथ्वी की सतह होनी चाहिए, पीने के लिए पानी होना चाहिए और सांस लेने के लिए यहाँ पे हवा प्राप्त होने के कारण पृथ्वी पर जीव सृष्टि का विकास हुआ, जिसे कि हम जीवावरण के रूप में पहचाना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जीवन जीने के लिए अति आवश्यक पृथ्वी की कठोर सतह होनी चाहिए जो पृथ्वी पर प्राप्त है, पानी होना चाहिए जो पृथ्वी पर प्राप्त है और सांस लेने के लिए हवा होनी चाहिए जो कि पृथ्वी पर प्राप्त है। तो इस प्रकार से जहाँ पर यह अनुकूलता हुई वहाँ पे जीव सृष्टि का विकास हुआ, जिसे कि हमने यहाँ पे जीवावरण के रूप में पहचाना है। इस तरह से पृथ्वी के 4 आवरण अस्तित्व में आए। तो इस प्रकार से 4 आवरण वह यहाँ पे अस्तित्व में आए, जिसमें यहाँ पे हमें बताया गया है जो हमने अभी समझा कि पृथ्वी का यह आग का गोला जिस स्वरूप में ठंडा हुआ यहाँ पे कठोर सतह के रूप में, ठोस स्वरूप में हुआ उसे हम यहाँ पे मृदावरण कहते हैं। तो मृदावरण वह यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस तरह से यहाँ पे हम मृदावरण को जानते हैं। उसके बाद में बताया गया कि जहाँ पे यहाँ पे लिक्विड स्वरूप जहाँ पे हुआ, द्रव्य पदार्थ में जहाँ रूपांतरण हुआ जिन स्वरूप में, उसे जो हम जलावरण यानी कि पानी के स्वरूप में जहाँ हुआ वह जलावरण उसे हमने जलावरण के रूप में जाना। और जहाँ पर गैस स्वरूप में रूपांतरण हुआ उसे हमने यहाँ पे वातावरण का नाम दिया। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि जीवन जीने के लिए यहाँ पे सभी सजीवों को कठोर सतह की आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता थी और यहाँ पे गैसीय पदार्थ हवा की भी आवश्यकता थी। और ये तीनों का जहाँ स्वरूप मिश्रण हुआ वहाँ जीव सृष्टि वह संभव हुई, जिसकी वजह से हमने उसे जीवावरण का नाम दिया। उसे हम जीवावरण के रूप में पहचानते हैं।
उसके बाद में यहाँ पे हमें जो सबसे पहले मृदावरण के विषय में बताया गया है कि मृदावरण क्या है। हम पृथ्वी के जिस भाग के ऊपर निवास करते हैं उस भाग को हम मृदावरण के रूप में पहचानते हैं। मृद अर्थात कि मिट्टी और आवरण अर्थात कि सतह या परत। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम निवास करते हैं उसे हम मृदावरण के रूप में जानते हैं। मृद यानी कि मिट्टी होता है और आवरण यानी कि सतह या परत। पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है मिट्टी और चट्टान जैसे ठोस पदार्थों का बना हुआ है, जिसके कारण वह जो है घनावरण या शिलावरण के रूप में पहचानी जाती है। यह आवरण जो है पृथ्वी की सतह का लगभग 29% भूमि भाग रोकता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जो है मिट्टी और चट्टान जैसे ठोस स्वरूप की बनी हुई है, जिसके कारण हम उसे घनावरण या शिलावरण के रूप में जानते हैं। और यह आवरण जो है पृथ्वी की सतह का लगभग जो है 29% भूमि भाग रोकता है। यह सतह लगभग जो है 64 से 100 किलोमीटर जितनी मोटी भी है। यह जो है सभी स्थान पर एक समान मोटाई नहीं है, फिर भी अंदर या बाहर एक समान आकार नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया, यह सभी स्थान पर जो है एक समान मोटाई नहीं है, परंतु अंदर या बाहर जो उसका आकार है वह भी एक समान नहीं है। वह लगभग जो है मिट्टी और चट्टान जैसे द्रव्यों की बनी हुई है। इस भूमि भाग पर जो छोटे बड़े कहीं पे पर्वत आए हुए, कहीं पर पठारी प्रदेश और कहीं पर जो है इस भूमि भाग पर मैदान आए हुए हैं। सतह से शुरू करके जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। तो यहाँ पे हम क्या बताएं कि पृथ्वी की सतह से लगाकर हम जैसे पृथ्वी की गहराई में जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे उसके तापमान में भी जो है वृद्धि होती है। आगे यहाँ पे हमें बताया गया है कि पृथ्वी के भूगर्भ में रही हुई चट्टानों के पिघले हुए स्वरूप को हम मैग्मा या भूरस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि पृथ्वी के भूगर्भ में रही हुई जो चट्टानों का पिघला हुआ स्वरूप है उसे हम जो है यहाँ पे मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर कई गैसें हैं जो गर्म होने पर जो ऊपर की तरफ दबाव बनाकर बाहर निकालने का प्रयत्न करती है, परंतु ऊपर आई हुई चट्टानों का दबाव भी उतना ही अधिक होता है। इस तरह से गर्मी और दबाव जैसे बल जो है एक दूसरे को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। इसलिए तो पृथ्वी की सतह फटती नहीं है। जहाँ पर यह संतुलन नहीं बन पाता वहाँ की सतह टूट जाती है और ज्वालामुखी फटता है। तो यहाँ पे हमें क्या बताया कि पृथ्वी के भूगर्भ में रही हुई जो चट्टानों का पिघला हुआ स्वरूप है उसे हम मैग्मा कहते हैं। और पृथ्वी के अंदर जो कई प्रकार की अलग अलग गैसें है जो कि गर्म होने पर जो ऊपर की तरफ जो है दबाव बनाकर बाहर निकलने का पृथ्वी से जो है बाहर निकलने का प्रयत्न करते हैं, परंतु ऊपर जो पृथ्वी की चट्टानें आई हुई है जो कि ठोस स्वरूप में है उसका दबाव भी उतना ही अधिक है, जिसकी वजह से गर्मी और दबाव इन दोनों बल पर जो है एक दूसरे को संतुलित रखने में सहायक होते हैं। इसीलिए जो यहाँ पे हमारी पृथ्वी की सतह फटती नहीं है। और जहाँ पर यह संतुलन नहीं बन पाता गैस जो है यहाँ पे जमीन फटकर जो है बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज्वालामुखी वगैरह फटते हैं और इस प्रकार की जो है क्रियाएं हमें देखने को मिलती है। माँ, यह मृदावरण हमारे लिए किस तरह उपयोगी है? यदि मृदावरण न होता तो हम अपना मकान किस पर बनाते? पीने का पानी या भोजन के लिए खेती, उद्योग धंधों के लिए आवश्यक खनिज या जंगल ये मृदावरण के बिना कैसे संभव हो सकते हैं? आज हमने जो है अपने मृदावरण के बारे में जो बातें की उसके आधार पर मृदावरण में किसका समावेश होता है उससे संबंधित चित्र बनाए। तो यहाँ पे धनवीन आगे चलकर जो है मृदावरण से संबंधित प्रश्न अपनी माँ से पूछता है कि यदि माँ मृदावरण न होता तो हम मकान कहाँ पर बनाते? पीने का पानी, भोजन, खेती, उद्योग और इन सभी के लिए जो है यह सभी किस प्रकार से जो है मृदावरण के बिना संभव हो पाता। तो इस तरह से बताया गया है कि मृदावरण के बारे में जो भी बातें की या उससे संबंधित मृदावरण में जिस चीज़ का समावेश होता है वो सबके एक चित्र यहाँ पे आप बनाइए।